भविष्य मलिका एक ऐसी किताब जिसने इंडिया के लाखों लोगों को गहरी सोच में डाल दिया है। इस किताब में इंडिया के बारे में प्रेडिक्शंस दी गई है कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पर युद्ध होगा। 13 मुस्लिम कंट्रीज चाइना, पाकिस्तान और टर्की एक साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ चारों तरफ से भारत पर हमला होगा। रशिया, इंडिया, जापान और जर्मनी सहयोगी बनेंगे। 2024 से 2028 के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि लोग इसकी प्रेडिक्शंस को सच मान रहे हैं? लगभग 500 साल पहले ओडिशा के संत अच्युतानंद दास ने अपनी योगिक पावर की मदद से 4 लोगों के साथ मिलकर भविष्य मलिका नाम की एक किताब लिखी। बाद में इन्हें पंचसखा कहा जाने लगा। इस किताब में पंचसखाओं ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया, और क्योंकि इस किताब की बहुत सी प्रेडिक्शंस सच भी साबित हुई है, इसलिए आज इस किताब की प्रेडिक्शंस को लाखों लोग सच मान रहे हैं। ये किताब कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पहले हम उन भविष्यवाणियों को देख लेते हैं जिनके सच होने का दावा ये किताब करती है। पंचसखाओं ने इस किताब में लिखा है कि कलयुग के अंत तक दुनिया भर में सनातन धर्म यानी कि हिंदुइज्म से जुड़ी प्राचीन मूर्तियां, मंदिर और अवशेष मिलने लगेंगे। यानी कि पूरी दुनिया सनातन धर्म से ही शुरू हुई थी, इसके एविडेंस मिलने लगेंगे। इस किताब के अनुसार धरती पर पाप अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। कोई भी इंसान क्राइम करने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगा। किसान खेती करना बंद कर देंगे। जंगली जानवर शहरों और गाँवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। 2024 से 2025 के बीच धरती पर एक के बाद एक कई भूकंप आएंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें 13 मुस्लिम कंट्रीज चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे। न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। इस तरह की डरा देने वाली प्रेडिक्शंस भविष्य मलिका में की गई है। लेकिन इन प्रेडिक्शंस को सच मानने से पहले ये समझते हैं कि क्या सच में कलयुग खत्म होने वाला है, और क्या भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं। देखो, 4 युग होते हैं। पहला होता है सतयुग, जिसमें बुराई सबसे कम होती है। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसमें बुराई थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद आता है द्वापर युग, जिसमें पाप और ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट में आता है कलयुग, जिसमें बुराई सबसे ज़्यादा होती है। कलयुग की बात करें तो इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम इंसानों की एज 100 साल होगी। दूसरे पार्ट में ये घटकर 50 साल हो जाएगी। तीसरे पार्ट में 25 और चौथे पार्ट में इंसान 12 साल में ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर महाराज की बुक द होली साइंस के अकॉर्डिंग चारों युगों का साइकिल 24,000 सालों का है। यानी कि सतयुग से कलयुग 12,000 और कलयुग से सतयुग तक 12,000 सालों का साइकिल पूरा होता है। लेकिन हमारे वेद, पुराण और बाकी स्क्रिप्चर्स इस थ्योरी से एग्री नहीं होते। तो कलयुग खत्म होने वाला है या नहीं, इसका जवाब तो केवल आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन अगर हम कल्कि अवतार के जन्म की बात करें तो इट डजंट मैटर कि कल्कि अवतार किसी फिजिकल फॉर्म में ही आए। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे ग्रंथों में जिस कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है वो कोई भयानक नेचुरल डिजास्टर, कोविड-19 से भी कई गुना बड़ी महामारी, या हमारे द्वारा ही डेवलप किया गया कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक ही बारी में वाइप आउट कर दे और एक नए युग की शुरुआत करे? आपका भविष्य मलिका और इसकी प्रेडिक्शंस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।